दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे और बहुत शानदार प्रॉफिट्स मार्केट से बना रहे होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे एनालिसिस की वीडियो को। थोड़ा लेट अपलोड करके दे रहा हूँ वीडियो को कि मैं थोड़ा सा आउटसाइड आया हुआ था, तो इसके वजह से वीडियो नहीं बना पाया था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से कि मार्केट में एक्चुअल में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। कल एक्सपायरी होने वाली है, तो एक्सपायरी के दिन बड़ा धमाका रहेगा कि मार्केट में किस प्रकार का मोमेंटम रहेगा। सब कुछ चीज़ डिटेल वाइज जाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको आज से कुछ एक नई चीज बताने वाला हूँ। वो चीज ये है कि अपन लोग जो है 1 मिनट के स्ट्रक्चर को अब रोकने वाले हैं। मतलब कि 1 मिनट के स्ट्रक्चर को अभी अपन लोग ट्रेडिंग ना करके अपन लोग जो है एक बड़े स्ट्रक्चर को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर ही बड़े ट्रेड्स को निकालने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि जो है अपन को थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली ट्रेड नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात तो ये है, बट जब भी मिलेंगे अच्छे ट्रेड्स होंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम का अपन यूज करेंगे फॉर द इंट्राडे ट्रेड्स, और एंट्री करने के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम का अपन लोग पर्सनली यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए निफ्टी 50 में जो 4 ओवर का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का है कि मार्केट ने यहाँ पे बॉस कर रखा है और उसका जो इंड्यूसमेंट है अभी तक तो मार्केट में हुआ नहीं है। इंड्यूसमेंट तो मार्केट में हुआ नहीं है। मैंने आपको कुछ एक चीज बताई थी कल की वीडियो में कि ये एक नेकलाइन की तरह काम करेगी। डबल टॉप का जो नेकलाइन है उसकी तरह काम करेगी, जहाँ पे जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं सेलिंग करने में। तो यहाँ पे जैसे कि जो लोग सेलिंग करने में एग्रेसिव गए वो यहाँ पे सब कुछ क्या हो गए, हंट हो गए। सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो गई और सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने ऊपर की तरफ जाके ले लिए। ठीक है, और जैसा कि दूसरी चीज मैंने आपको कही थी कि हमें जो है सेलिंग देखने वाले हैं कहाँ तक, 25,350 के लेवल तक हमें सेलिंग के ऊपर फोकस करना है। एक चीज जो आज दिख रही है यहाँ पे वो क्या है कि आपको ये कैंडल के बारे में मैंने समझाया था पहले भी। इसके ऊपर एक पर्सनली मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है। ठीक है, तो ये कैंडल क्या बता रही है हमें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक सिंगल मूव दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद जो इसका 0.5 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये स्वीप होता है तो वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा है मार्केट की कि मार्केट ये लो हंट करने के लिए जाए। ठीक है, तो देखो एक तो हमें ये बता रहा है हायर टाइम फ्रेम की मार्केट जो है इस लो तक जाने वाला है। दूसरा हमें कौन बता रहा है, दूसरा हमें बता रहा है यहाँ पे 15 मिनट का जो हमारा आईडीएम हुआ था और उसका यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक जो था, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक जो था, वो यहाँ पे ब्रेक हुआ था। और यहाँ पे बिना कंफर्मेशन के मार्केट मार्केट ने इतनी बड़ी रैली दी थी, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि भाई इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेगा। वो मार्केट ने ले ली। अब लिक्विडिटी तो ले ली, लेकिन अभी भी मार्केट ने हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे कि मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग तो दी थी। ठीक है, क्लोजिंग देने के बाद में यहाँ से मार्केट ने अगेन हमें एक कंफर्मेशन दिया। अगेन मार्केट ने हमें यहाँ पे एक क्लोजिंग दी। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से समझोगे यहाँ पे तो वहां पे कोई भी हमें एफसीजी वगैरह का रिक्वायरमेंट जो था वो पूरा मार्केट ने करके नहीं दिया। ठीक है, आपको मैं इन डिटेल दिखाने वाला हूँ यहाँ पे ताकि आपको और क्लियर वे में समझ में आ सके। और वैसे देखा जाए तो जो है हमारे यहाँ पे मेन चीज क्या है कि इस लो की लिक्विडिटी जो है हमें यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो इस लो की लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए और इस लो की लिक्विडिटी हंट होने के बाद हमें जो है फर्दर कोई चीज देखनी चाहिए। ठीक है, तो इसके नीचे की लिक्विडिटी यहाँ पे वैसे ही पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि बिना कंफर्मेशन के मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो है इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग बाकी रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे चांसेस क्या होंगे, कल या तो गैप डाउन खुल जाए मार्केट या फिर जो है एक्सपायरी है तो मार्केट कल ऊपर एक फ्लैट ओपनिंग देके फिर एक आपको फॉल देना शुरू करे। डेली बायर्स क्या बोल रहे हैं, बुलिश दिखा रहे हैं आपको, लेकिन मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इधर भी एक डेली टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक बन रहा है। अब इस पुल बैक के टॉप से देखोगे एक एफईजी यहाँ पे मौजूद है, एक एफईजी यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं कि या तो मार्केट डायरेक्ट नीचे गिरेगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग देके स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करना शुरू करेगा, या फिर मार्केट जो है आपको इस 0.5 के लेवल तक की रिकवरी दिखाएगा, जो कि जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे। वो क्यों लग रहे हैं कम मुझे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ये 4 ओवर का जो यहाँ पे ये कैंडल बनाया है और उसका रिजेक्शन जो कैंडल है वो आज ही करके दे दिया है। मतलब ये दिखाता है मार्केट में कि मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर जाना नहीं चाहता है। ठीक है, बस कल अगर आपको एक मेजर फॉल चाहिए तो कल एक इसके नीचे एक कैंडल क्लोज कर जाए, मान लो यहीं पे कहीं पे कैंडल क्लोज कर जाए 4 ओवर की। ठीक है, टाइम पास करके या फिर धीरे धीरे फॉल करके यहाँ पे क्लोज कर जाए, तो सेकंड हाफ में एक बड़ी कैंडल जो है हमें वो देखने को मिलेगी और उसका जो फॉल आएगा वो अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वो मेरा जो है यहाँ पे मेजर पर्सपेक्टिव रहने वाला है मेरी तरफ से यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गई अपनी यहाँ पे निफ्टी 50 में कि भाई किस अकॉर्डिंग अपन को हायर टाइम फ्रेम को देख के प्लानिंग करनी है सेलिंग की। ठीक है, ध्यान रखना अभी भी मैं सेलिंग के अंदर ही हूँ, कोई भी अभी बाइंग में शिफ्ट मत होना यहाँ पे, क्योंकि जो बाइंग आएगी वो सिर्फ फेक बाइंग होगी और वो ट्रैप करने वाली बाइंग होगी।
अभी बाइंग कंफर्म नहीं है। जब तक हमें यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर डबल कंफर्मेशन ना मिल जाए, जैसे कि बैंक निफ्टी में हमने लिया था वैसे ही यहाँ पे भी लेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, बड़ा है काफी, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट ने एक मूव दे दिया है। अब फर्दर अगर मूव देना है तो मार्केट को एक अच्छा कंफर्मेशन दिखाना होगा, उसके बाद ही हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी 50 में ये हमारी एनालिसिस रहने वाली है। और अभी जो है मैं भी आपको ये सजेशन करूंगा कि हायर टाइम फ्रेम को काम में लो, ताकि इससे देखो बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे हायर टाइम फ्रेम को यूज करने के। अगर आप एक बिगनर हो, अगर आप एक जो है स्टार्टिंग कर रहे हो या कुछ भी मान लो आप एक अच्छे स्टेज पे हो तब भी, तो उससे फायदा क्या मिलता है कि आप फ्रिक्वेंटली ट्रेड लेते नहीं हो, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में दिक्कत क्या होती है लोगों की, वो ओवर ट्रेडिंग करके या फिर जो है गलत डिसीजन लेके क्या कर लेते हैं, मार्केट में पैसा लूज कर लेते हैं, ठीक है। उनकी स्ट्रेटेजी सही होती है लेकिन फिर भी वो पैसा लूज कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, क्योंकि डेली ट्रेडिंग करना ऑब्वियसली बात, डेली स्क्रीन देखना तो थोड़ा हेक्टिक काम तो है यार, ठीक है, हेक्टिक काम लगता है, क्योंकि भाई आप बार बार स्क्रीन देखते हो, पूरे टाइम देखते हो, तो आपकी जो है आप एक जगह स्टक हो जाते हो। कई बार मार्केट आपको बहुत ज्यादा स्टक कर देता है साइडवेज मोमेंटम में, या आपके लॉसेस हो जाते हैं, तो आप थोड़ा रिवेंज ट्रेडिंग में उतर जाते हैं, कुछ भी मान लो। लेकिन आप हायर टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट के स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हो, तो इतनी फ्रिक्वेंटली आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे पहली बात तो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे हमारा ट्रेड जो आया था वो हमें कंफर्मेशन देके नहीं गया था, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई नहीं थी, ठीक है। प्रीवियस मंथ की अगर मैं बात करता हूँ अक्टूबर में, तो सिर्फ एक ये स्ट्रक्चर था जहां से हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर, और जिसमें जो है मार्केट ने हमें प्रॉपर यहाँ पे पैसा बना के दिया था। पहला ट्रेड तो हमारा ये वाला था, वापस मार्केट ने फॉल दिया, उसके बाद सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ पे ये वाला था। मतलब अगर हमें तो मतलब किससे 1:3 से मतलब है, 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हमें वो मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी है मार्केट के साथ में, ठीक है। एक ट्रेड मिला, वो भी 8 अक्टूबर को आया था, उसके बाद में आप देखोगे पूरे महीने मार्केट ने रैली दी जोरदार, लेकिन आपको उससे मतलब ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक ट्रेड निकाला, आपका काम हो गया वहां पे, ठीक है। ये तो सिर्फ एक इंडेक्स की बात है, आपके पास में 3-4 इंडेक्स पड़े हुए हैं, आप आराम से सब में ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो आपकी चॉइस है कि आप करना चाहते हो या नहीं कर सकते, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, बाकी कोई कंपलसरी नहीं होता है ऐसा, ठीक है, सीधी सी बात ये है। तो जैसे कि अब क्या है, अब क्या नवंबर महीना शुरू हो चुका है, नवंबर में अब क्या हो चुका है, मार्केट अब वापस नए स्ट्रक्चर पे आ चुका है। अब यहाँ पे हमें इंतजार करना है कि भाई प्रॉपर कंफर्मेशन दे, ताकि हम लोग एंट्री को प्लान कर सकें, सिंपल। अगर कंफर्मेशन देगा तो वेल एंड गुड, नहीं देगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इंतजार इंतजार करना सबसे बेस्ट हो सकता है बजाय ओवर ट्रेडिंग करने के, ठीक है, वो चीज है। अब चलते हैं हमारे बाकी इंडेक्सेस की तरफ भी एक बार नजर देख लेते हैं कि भाई वहां पे एक्चुअल में क्या चल रहा है, उधर ऐसा क्या हुआ है मार्केट में जो हमें देखने की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ठीक है। तो देखो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पे मिड कैप से, ठीक है। मिड कैप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए निकल के आ सकती है, वो क्यों निकल के आ सकती है वो समझते हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ की लिक्विडिटी हमारी पेंडिंग थी, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने बिना कंफर्मेशन के यहाँ पे बॉस कर दिया था। अब ये बिना कंफर्मेशन के बॉस किया है, इसका मतलब सिंपल सी चीज है कि भाई यहाँ पे जो है लिक्विडिटी पेंडिंग चल रही है, ठीक है। और ये लिक्विडिटी को कब ले सकते हैं हम लोग, जब किसी इंड्यूसमेंट के नीचे 15 मिनट के किसी इंड्यूसमेंट के नीचे हमें एक एफपीजी के साथ क्लोजिंग मिले, तो हम ये पूरा ट्रेड का क्या कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के ऊपर की रैली जो है हमें यहाँ पे मिल सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग चाहिए। तो फिलहाल के लिए करंट में जो इंड्यूसमेंट है हमारा शिफ्ट हो चुका है कुछ यहाँ पे, तो हमें इसके नीचे कल एक क्लोजिंग मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी ज़्यादा चांसेस तो मार्केट में मुझे लगता है कि कल तो नहीं देगा शायद ये, ठीक है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो नए वीक में ही ये पॉसिबल हो सकता है, या तो ये नया एक हाई लगा के फिर जो है क्लोजिंग दे, ठीक है। तो जो भी होगा हम लोग उसका इंतजार करेंगे। भाई सिंपल चीज है, अगर मार्केट क्लोजिंग नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से, तो हम लोग बाई की एंट्री प्लान कर लेंगे, कोई स्ट्रक्चर तो 15 मिनट का है ही ना, या तो सेलिंग का मिलेगा या बाइंग का मिलेगा, कुछ ना कुछ तो भी देगा ही ना मार्केट, ऑब्वियसली बात है। तो यही बेनिफिट मिलता है हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर का। फिर आता है बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी में हमारा व्यू क्लियर था कि जब प्राइस वापस इस लेवल पे आएगी तब हम लोग प्लान करेंगे, उससे पहले हम लोग अभी कुछ भी प्लानिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको ये लेवल जो निकाल के दिया था, ये बड़ा वाला ऑर्डर ब्लॉक, उसके लगभग नजदीक से मार्केट उठाया, देखो लगभग नजदीक से ही मार्केट ने जंप मारा है, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने आपको ये लेवल मार्क करके दिया था, उसके बिल्कुल नजदीक से ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था यहाँ से, ठीक है, आप सबको पता है वो तो हमें तो इंतजार करना है कि भाई या तो प्राइस बॉस करे या फिर जो है नीचे जाके कुछ और नया स्ट्रक्चर क्रिएट करे, तब जाके हम प्लानिंग करनी है। जो बैंक निफ्टी को अवॉइड करना बेस्ट है अभी के लिए। तो सेंसेक्स की अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखो सेंसेक्स में क्या हुआ है,
समझते हैं प्रॉपर तरीके से। देखो सेंसेक्स में जो है मैंने इसकी आपको बात करा था कि यहाँ पे आपको एक हल्की-फुल्की रिकवरी देखने को मिलेगी, फिर सेलिंग देखने को मिलेगी। तो अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि 1 मिनट पे कंफर्मेशन लेना रिस्की पड़ सकता है, 15 मिनट पे कंफर्मेशन का इंतज़ार करो, ठीक है? 1 मिनट पे अभी भी आप अगर घुसोगे जाके तो कुछ सेंस निकलेगा नहीं, वहाँ पे जो है मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा और आपका पैसा वहाँ पे लूज़ हो सकता है। सेंसेक्स में भी ध्यान रखना, इस लो की लिक्विडिटी पेंडिंग चल रही है, मार्केट इस लो की लिक्विडिटी हंट करेगा, देन उसके बाद आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उससे पहले अभी कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास में निकल के नहीं आ रही है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है? यहाँ पे आने दो कोई कंफर्मेशन, उसके बाद हम लोग बाय करके ऊपर की तरफ जाएँगे, ठीक है? फिन निफ्टी की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो फिन निफ्टी में जैसा कि आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे कि मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे आप लोग देख पाएँगे प्रॉपर तरीके से मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक इनसाइड बाय का फॉर्मेशन किया और यहाँ पे उसका हाई ब्रेक हुआ था शायद पहले, ठीक है? बट मार्केट ने लो भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा-सा इस चक्कर में। तो हमने फिर से क्या किया, इंतज़ार किया कोई चीज़ का। अब मार्केट ने क्या किया इस बार, स्कोप बनाया, देखो इसका लिक्विडिटी स्वीप किया, प्रीवियस का लिक्विडिटी स्वीप किया और स्कोप बनाया। यहाँ पे स्कोप के ऊपर एंट्री होती है प्रॉपर तरीके से और उसके बाद का रैली आप लोग देख ही सकते हैं। मार्केट ने आपको क्या जोरदार रैली बना के यहाँ पे दिया है। वैसे हम टारगेट रखते हैं 1:2 का यहाँ पे सिंपल सा, और वो हमारा यहाँ पे डन हो चुका था मार्केट में। लेकिन मेन दिक्कत क्या है कि फिन निफ्टी में जो प्रीमियम का जो प्राइस है ना, वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है। मतलब कि आप कहाँ पे तो ट्रिगर करोगे, मार्केट ऑर्डर पंच करोगे ना, तो मार्केट पता नहीं कहाँ जाके आपका ऑर्डर पंच करेगा। तो मैं फिन निफ्टी में ट्रेड इसलिए नहीं करता, जब तक कोई बड़ी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी तब तक तो मैं नहीं करूँगा। ये 1:2-3 के लिए मैं नहीं कर सकता यहाँ पे। यहाँ पे तो कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा बड़ा वाला तब जाके कोई पॉसिबल है, नहीं तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप इनके प्रीमियम्स की जो मोमेंटम है ना, वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है, वो कि लिक्विडिटी ही नहीं है, ठीक है? कैंडल्स ऐसी दिखती है कि भगवान जाने क्या ही चल रहा है मार्केट में, ठीक है? तो बहुत रिस्की होता है, इस चक्कर में मैं फिन निफ्टी इन वगैरह में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मंथली एक्सपायरी के बाद आपको पता है कि भाई लिक्विडिटी सारी कहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर जो है बाकी सारी लिक्विडिटी शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है? तो वो मेन दिक्कत करती है, अब क्या कर सकते हैं उसके अंदर, अपन अपने हाथ में वो चीज़ तो है नहीं, ठीक है? तो उनके बारे में बात करके वो कोई सेंस नहीं है। अब मार्केट ने इसके ऊपर जो क्लोजिंग दी है, क्या वो जेन्युइन है क्या? जी नहीं, जेन्युइन नहीं है बिल्कुल भी। हमें इस लिक्विडिटी की फिर से रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है? ये लिक्विडिटी हमें फिर से चाहिए मार्केट के अंदर। तब तक के लिए कोई भी फालतू में ज़्यादा बाइंग के ऊपर भागने की कोशिश ना करे, ठीक है? जिसको ज़्यादा पैसे उड़ाने की इच्छा हो वो कर सकता है, बाकी मेरी राय मानोगे तो इसकी लिक्विडिटी हंट होने दो, उसके बाद में कुछ वापस प्लान करेंगे। मतलब कुल मिला के बात है कि सेलिंग देखनी है अभी के लिए, ठीक है? ये सभी इंडेक्सेस में मैंने आपको समझा दिया कि सेलिंग आपके ऊपर फोकस करनी है आपको वहाँ पे। अब बात करते हैं हमारे फॉरेक्स मार्केट की तरफ भी देख लेते हैं एक बार के लिए। देखो शुरुआत करेंगे यूरो एनजेडी से, ठीक है? यूरो एनजेडी में यहाँ पे हुआ क्या था कि प्राइस को जो है 15 मिनट के इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ने टैप किया था, बट बिना कंफर्मेशन दिए मार्केट फॉल कर रहा था, तो हमने कोई एंट्री करी नहीं यहाँ पे। अब हमें इस लो की लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है यहाँ पे 4 ओवर के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे भी आया हुआ है, तो हमें कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे सेकंड चीज की, वो क्या है वो भी समझते हैं एक बार के लिए। वो है जीबीपी एनजेडी। जीबीपी एनजेडी में भी सेम चीज़, हमें स्लो की लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है? उसके बाद ही हम लोग जो है हम प्लानिंग कर सकते हैं कुछ आगे की तरफ। फिर आता है जीबीपी एयूडी, इसके अंदर भी हमें स्लो की लिक्विडिटी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग प्लान कर सकते हैं इसके अंदर भी। यूरो कैड की बात करूँ तो इसके अंदर जो है हमें पता था कि भाई मार्केट को चौक करने, मार्केट चौक करेगा यहाँ पे। क्यों? अभी भी वो ऊपर जा तो रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि मार्केट जो है यहाँ पे जल्दी आपको फॉल करता हुआ दिखाई देगा और इसके नीचे आपको एक क्लोजिंग देखने को मिलेगी। फिर आता है यूएसडी कैड। यूएसडी कैड की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसमें क्या चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे लिक्विडिटी हुई थी 15 मिनट की, ठीक है? और यहाँ पे जो है मार्केट ने क्या किया था हमारा, हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज हुई थी कि मैंने आपको इसमें स्ट्रक्चर बताया था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट होकर यहाँ पे बॉस हुआ था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं हुआ था। ये एक सिंगल स्ट्रक्चर बना हुआ है अभी तक के लिए, ध्यान रखना। यहाँ पे प्राइस ने बॉस किया था और इसका जो इंड्यूसमेंट है अभी तक पेंडिंग ही चल रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना। इसका इंड्यूसमेंट अभी तक हुआ नहीं है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट था इसका जो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है? तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हो और इसको भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है? अब मार्केट एक नया हाई लगा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है? बाकी आप 15 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड कर सकते हो। फिलहाल के लिए 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। तो मैं उसको आपको मार्क करके बता देता हूँ कि वो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ किधर है, ठीक है? वो हुआ है इस हाई के ऊपर, यहाँ पे क्या हुआ है, 15 मिनट का चौक हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो आप इसको क्या कर सकते हो, मार्क करके रख सकते हो यहाँ पे ऐसे। ये चौक हो गया 15 मिनट का, ओके? अब बात करते हैं सी एच एफ जेपीवाई की। तो इसके अंदर जो है मार्केट बॉस करने के बाद लिक्विडिटी का इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिक्विडिटी तो है नहीं।
अगर इसके नीचे क्लोजिंग करेगा तो हमें चौक देखने को मिलेगा। बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन वापस गिर रहा है, इंतजार करेंगे इस लो का हट होने का। एयूडी एनजेडी की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ने चौक कर दिया है फाइनली, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, इंड्यूसमेंट का इंतजार रहेगा। एनजेडी जेपीवाई की बात करूँ तो इधर भी मार्केट ने बॉस कर दिया और आपको पता है कि इधर की लिक्विडिटी पेंडिंग चल रही है। हमें इसके नीचे एक एफपीजी के साथ क्लोजिंग चाहिए। अगर एफपीजी के साथ क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो हम लोग बाय की तरफ प्लान कर लेंगे, सिंपल है। जीबीपी यूएसडी की अगर मैं बात करता हूँ इधर, तो इधर भी हमें इस लिक्विडिटी को हंट कराना है। उसके लिए हमें एक इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो फिलहाल के लिए तब तक पुल बैक बन रहा है। देखते हैं पुल बैक करेक्ट बनेगा, उसके बाद क्लोजिंग किस हिसाब से मिलती है तो प्लान करेंगे कि बाय करना है या सेल करना है। यूएसडी सीएनएच की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए, तो यूएसडी सीएनएच के अंदर भी बॉस ना होके प्राइस वापस ऊपर जा रहा है, तो इसमें इंतजार करना है। एनजेडी यूएसडी की बात करो तो इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग थी, बट मार्केट जो है डायरेक्ट गिरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी कि जो है मार्केट यहाँ पे क्या करता है, डायरेक्ट गिरता है कि मार्केट किस प्रकार से मोमेंटम करता है। यूरो यूएसडी की अगर मैं बात करूँ इधर, तो यूरो यूएसडी के अंदर मार्केट में ये लो जो है वो भी ब्रेक हो चुका है फिलहाल के लिए, और इसमें जो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। हमारे पास सिर्फ यही एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ठीक है, और प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आ चुकी है फिलहाल के लिए। तो हमें जो है इसके अंदर देखना है कि अब प्राइस आगे किस प्रकार का मोमेंटम करेगी। जैसे प्राइस ने यहाँ पे एक ईआरएल लिया, देन अगेन प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे हंट करके इधर भी एक और ईआरएल लिया, बट ये ईआरएल नहीं है यहाँ पे इधर भी अभी तक कुछ भी नहीं है हमारे पास। देखते हैं यहाँ पे अगर ईआरएल बनता है तो वेल एंड गुड, इंतजार करेंगे, ठीक है। देखते हैं, अभी इसमें कंफर्मेशन आने दो तब देखते हैं यहाँ पे। देन आगे देखते हैं जीबीपी कैड। जीबीपी कैड के अंदर क्या चल रहा है यहाँ पे प्राइस ने एमएसएस किया है। ओके दोस्तों, तो जो जिसकी हम लोग इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे एमएसएस हो जाए, प्राइस ने वो एमएसएस कर दिया है यहाँ पे। और एमएसएस के टाइम पे एफपीजी मौजूद थी क्या, तो एफपीजी भी मौजूद थी दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में प्रॉपर तरीके से। और नीचे देखें तो नीचे भी हमारे पास में, इधर तो नहीं है मौजूद, इधर भी हमारे पास एफपीजीज तो थी लेकिन वो सब मिटिगेट हो चुकी थी, ठीक है दोस्तों। बट इधर देखें तो हमारे पास में एक एफपीजी मौजूद तो है, ये रही। ये हमारे पास में जो एफपीजी थी वो ये मौजूद थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे कि प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे प्राइस ने इंड्यूसमेंट लेके एमएसएस किया है, ठीक है। तो मेजर चीज क्या थी कि एफपीजी सिर्फ एक बाकी है इधर यहाँ पे, और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे सारी एफपीजी जो है फिल हो चुकी है, मतलब यूज कर ली है मार्केट ने। ये भी यूज हो चुकी है इधर। अगर मैं इस एफपीजी की बात करूँ तो ये भी यूज हो चुकी है। इधर तो कोई एफपीजी है नहीं, ये जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे है ना, इसलिए हमारे पास ये एफपीजी यूज हो गई इधर। अब ये एफपीजी है, अब मार्केट ने एफपीजी तो यूज कर ली। अब इसका जो इंड्यूसमेंट है अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसका इंड्यूसमेंट है यहाँ पे फिलहाल के लिए। अगर ये हाई बन जाए तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट बन जाएगा अपना, तो इंड्यूसमेंट हो गया यहाँ पे। अब डिस्काउंट जोन में अगर आप देखोगे तो डिस्काउंट जोन में आपके पास है क्या, ना आपके पास तो ऑर्डर ब्लॉक है, ना आपके पास इंड्यूसमेंट बचा, तो कुछ भी तो नहीं है ना आपके पास में। अगर जब प्राइस यहाँ पे एमएसएस करा ये, तो अपना जो ये डिस्काउंट जोन निकल गया, डिस्काउंट जोन में आपके पास में मौजूद क्या है, क्या आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई एफपीजी है, कुछ है कि आपके पास में, ठीक है। तो वो चीज अब इधर आप इसको अगर इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक की तरह यहाँ पे यूज करोगे, तो ये तो इनसाइड बार थी इतनी बड़ी, तो यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक वैसे भी नहीं है, ठीक है। इधर कुछ मौजूद है नहीं, तो यहाँ पे मतलब क्या एक तरह का ट्रैप बनाया गया है आपके लिए कि प्राइस आपको यहाँ पे ट्रैप कर सकती है। तो इसलिए ऐसे केसेस में अवॉइड करें, ऐसे स्ट्रक्चर्स को अवॉइड करें। इधर की लोग की लिक्विडिटी हंट हो जाए, उसके बाद कोई नया प्लान बने, तब जाके ही आप लोग ट्रेड ले तो बेस्ट आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। बात करते हैं बाकी पेयर्स में, एयूडी यूएसडी में, तो यहाँ पे तो 1:5 हो चुका है ऑलरेडी हमारा। गोल्ड की मैं बात करता हूँ तो गोल्ड में भी यहाँ पे 1:5 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। जीबीपी सीएचएफ की बात करूँ अगर मैं इधर, तो इधर भी हमारे पास में क्या है, इधर हमारे पास में वो लिक्विडिटी पेंडिंग चल रही थी, ठीक है, और इधर मार्केट ने बॉस किया था। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि मार्केट में कोई यहाँ पे इंड्यूसमेंट के ऊपर क्लोजिंग मिले। तो फिलहाल के लिए जो 4 ओवर का इंड्यूसमेंट है वो है किधर हमारे पास, तो वो चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार के लिए। देखो वो इंड्यूसमेंट हमारे पास है यहाँ पे, देखो ये रहा, ये हाई पे हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट मौजूद है, ठीक है। ये हमारा LQ4 है, हमें यहाँ से सेल करना है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे क्या है, कंफर्मेशन ऊपर के एक बार मिल जाए तो हमें सेल की तरफ प्लानिंग करनी है। यूरो एयूडी की अगर मैं बात करता हूँ इधर, तो इधर हमें इसकी लिक्विडिटी चाहिए, इंतजार करेंगे। इसमें भी इंतजार करना ही बेस्ट है अभी के लिए, तो ठीक है। जेपीवाई यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हमें
इंड्यूसमेंट चाहिए ना, वो इंड्यूसमेंट मिला नहीं अभी तक, तो इंतज़ार करेंगे इसके अंदर भी। CHF यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे भी इंतज़ार। JPY में भी इंड्यूसमेंट का इंतज़ार चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे जितने भी केसेस थे जिसमें मेजर काम हो सकता है, तो वो देखो ऊपर के ये सारे पेयर्स जो है, इनके अंदर आपका मेजर फोकस होना चाहिए। इनके अंदर आपका जो है मेजर फोकस रहना चाहिए कि मार्केट जो है आपको इनके अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। बाकी अभी किसी के अंदर भी लगता नहीं है कि मार्केट आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो बाकी सब में तो इंतजार करना ही बेस्ट रहेगा। जैसे कि ऊपर की 3-4 पेयर्स हैं, इनमें आपको जो है जल्दी से अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको जो है फॉरेक्स मार्केट का जो स्ट्रेटजी है वो सीखना है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी भी निकल के आ रही है, ठीक है। तो आपको बहुत उससे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। बहुत क्लियर कट रूल्स हैं, ज़्यादा कोई माथाफोड़ी वगैरह है नहीं, ठीक है। सिंपल वे में यूज़ कराया गया है मार्केट में, ठीक है। और अच्छी खासी विन रेशो है, उसका रिजल्ट आपको मैं दूंगा और भी अच्छी तरीके से, ठीक है। पूरा आपको मैं एक जो क्या बोलते हैं जनरल जो है मैं आपको प्रोवाइड करा के दूंगा। आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि हाँ भाई एक्चुअल में वो चीज़ काम करती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में। एक्सपायरी है तो आराम से ट्रेड करना, कोई भी बड़ी क्वांटिटी मत लेना, और अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ध्यान से लगाना, क्योंकि प्रीमियम डिके बहुत जल्दी होगा, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो आपको जो है कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो आपको वो चीज़ें ध्यान से सुननी चाहिए और आपको उनको तरीके से यूज़ भी करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।